नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि किसान साथियों आपको पता है कि कई क्षेत्रों में सोयाबीन की बोनी हो चुकी है और कई पर अभी सोयाबीन की बोनी होना बाकी भी है। कुछ क्षेत्रों में बोनी के बाद बारिश नहीं हुई है और कुछ क्षेत्रों में अच्छी खासी बारिश है। किसान साथियों, अभी जो सोयाबीन अंकुरित हो रही है या जिनकी फसल 10 से 12 दिन की कम है, उनकी फसल में एक प्रकार की दिक्कत देखने को मिल रही है कि कई कई पे पौधे सूख रहे हैं। किसान भाइयों के समझ में नहीं आ रहा है कि बीज उपचार करके बोया था, फिर भी इस प्रकार की समस्या क्यों आ रही है और किस प्रकार से इस समस्या से निजात पा सकते हैं, आज के वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। किसान साथियों, सोयाबीन की छोटी अवस्था में पौधों का जाना एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है आगे जाकर, क्योंकि कभी कभी यह जो रोग हैं ये इतना ज़्यादा फैल जाता है कि किसान भाई को फिर सोयाबीन की कभी कभी दोबारा बोनी भी करनी पड़ती है। किसान साथियों, यह दो प्रकार के लक्षण दिखाता है। पहला लक्षण होता है किसान साथियों, या तो बीज अंकुरण से पहले सड़ जाता है या उगने के बाद उसकी जड़ें सड़ जाती है और पौधा सूख जाता है। और दूसरे लक्षण में किसान साथियों, आपको जो पौधा होता है वो मिट्टी की सतह के वहाँ से थोड़ा सा कटा हुआ दिखता है और पौधा नीचे गिर जाता है और सूख जाता है। दोनों बीमारियां अलग अलग हैं किसान साथियों। जो पहली बीमारी है बीजों का अंकुरण से पहले सड़ना या अंकुरण के बाद उसकी जड़ सड़ना, इसको डैम्पिंग आप कहते हैं और यह एक फफूंद जनित रोग है और अनेक प्रकार की फंगस या फफूंद इस रोग की जिम्मेदार हैं, जिसमें पाइथियम, राइजोक्टेनिया, फाइटोप्थोरा, ये जो प्रमुख फंगस हैं ये इस रोग को काफ़ी बढ़ावा देती हैं। किसान साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम कई वर्षों से सोयाबीन की खेती करते आ रहे हैं, जिसके कारण हमारे खेतों की मिट्टी में और सोयाबीन के बीजों पर भी विभिन्न प्रकार के फंगस जमा हो गए हैं। और इस प्रकार के रोग से बचने का सबसे बढ़िया उपाय तो यही है कि बीज उपचार किया जाए। लेकिन किसान साथियों, किसी भी एक प्रकार का बीजोपचार से या किसी भी एक प्रकार के फंगिसाइड्स के बीजोपचार से आप इस प्रकार की जो समस्या आती है डैम्पिंग अप की, या जो इस प्रकार से पौधे सूखते हैं या अंकुरण से पहले बीज सड़ जाते हैं, उसको नहीं रोक सकते हैं। क्योंकि एक ही फंगस की कई प्रजातियां होती है और यह तो 2-3 प्रकार की फंगस से मिलकर रोग लगने वाला है, यानी कि अलग अलग फंगस इस रोग के जिम्मेदार हो सकते हैं। इनमें थोड़ा बहुत अंतर आपको देखने को मिल सकता है। तो इनके लिए तो सबसे बढ़िया उपाय यही है कि आप बीजोपचार करें। अभी तक जो रिज़ल्ट आए हैं सबसे बढ़िया बीज उपचार के लिए किसान साथियों, वो है कार्बोक्सिन प्लस थायरम का जो मिक्स फार्मूला आता है, उससे यदि आप बीजोपचार करते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा देखने को मिलता है। किसान साथियों, इस रोग का फैलने का कारण ये है कि जब खेत की मिट्टी में नमी की कमी होती है और तापमान में अधिकता होती है, तब ये रोग फैलता है। यदि बरसात हो जाती है तो यह रोग ऑटोमेटिक ही कम हो जाता है, क्योंकि तापमान भी कम हो जाएगा और खेत की मिट्टी में नमी भी अच्छी हो जाएगी। खड़ी फसल में इसको कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं है। शुरुआत में बीजोपचार करके ही इस रोग से फसल को बचाया जा सकता है, लेकिन वो भी यदि मौसम सही रहा तो अच्छी तरह से कंट्रोल हो जाता है। अन्यथा 60 से 70% से ज़्यादा रिजल्ट किसी भी बीज उपचार करने के बाद भी आपको देखने को नहीं मिलते हैं। इस प्रकार की यदि आपको समस्या दिख रही है अपने खेतों में, बीज अंकुरण से पहले या बीज अंकुरण के बाद पौधे की जड़ें सड़ रही है और पौधे सूख रहे हैं, तो इसका कोई उपचार नहीं है। किसी भी प्रकार की दवाई का कोई स्प्रे ना करें। जब बरसात होगी तो यह रोग ऑटोमेटिक ही ठीक हो जाएगा। दूसरी तरह की जो पौधे सूखने की समस्या है किसान साथियों, उसकी बात करते हैं। तो जहाँ पौधे ज़मीन से जुड़े रहते हैं वहाँ से झुक जाते हैं और वहाँ थोड़ा सा कट लगा हुआ आपको दिखता है, तो किसान साथियों, ये बहुत बार छोटे मोटे कीड़ों के द्वारा और बहुत बार जो पानी बरसता है उसमें कुछ इश्यू आ जाता है या कुछ जहरीला पानी बरस जाता है। तो इसमें जिन पौधों की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है या जिन पौधों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, वो पौधे इस प्रकार से सूख जाते हैं। तो ये भी कोई दवाई से कंट्रोल होने वाला रोग है नहीं। जैसे ही फिर से अच्छी बारिश होगी तो फिर से नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे। जो पौधे बचेंगे वही काफ़ी अच्छा उत्पादन देंगे। वैसे ये समस्या जो होती है किसान साथियों, पूरी कतार में नहीं होती है, कतार के कई कई घेरों में होती हैं या खेत में आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगी। इसलिए इस पर भी आप इतनी छोटी अवस्था में किसी भी प्रकार की दवाई का छिड़काव ना करें तो अच्छा है।
समय के साथ जैसे ही बारिश होगी किसान साथियों, तो ये जो समस्या है आपके दोनों प्रकार के पौधे सूखने की, ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। चाहे आपने कोई सी भी वैरायटी लगाई हो, बीज उपचार आप अवश्य कीजिए यदि आपके अभी बोना होने बाकी है तो। और अभी आपको इस छोटी अवस्था में 10 से 12 दिन की अवस्था तक में किसी भी प्रकार की दवाई का कोई स्प्रे नहीं करना है। एक तो आपको स्प्रे का सही रिजल्ट नहीं मिलेगा, और यदि आपने बीज उपचार नहीं किया है तो सबसे बढ़िया है, यदि आपने फर्टिलाइज़र नहीं दिया है तो जब भी आप बुआई करने जब भी आप कुल्पा या डोरा चलाने जा रहे हैं और यदि आपने फर्टिलाइज़र नहीं दिया है बुआई से पहले या बुआई के साथ, तो आप फर्टिलाइज़र में जो साफ फंगिसाइड आता है वो मिलाकर डाल सकते हैं अपने खेत में। और यदि आपने बीजोपचार किया है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 100% कंट्रोल तो जब मौसम अनुकूल होगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। और इस प्रकार की समस्याएं छोटी मोटी आती रहती है, तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, धैर्य बनाए रखें, ईश्वर अच्छा करेंगे। इस प्रकार की समस्या आपकी उधर आ रही हैं तो आपने क्या प्रबंध किया है, कमेंट में आप ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। इस संबंध में आपका क्या अनुभव रहा है, अन्य किसान भाइयों का कमेंट करके मार्गदर्शन आप ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए किसान साथियों ख्याल रखिएगा आप अपना और अपना परिवार का और अपने पशुधन का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।